सोचो वह कितना तेज था और काफ़ी ज़्यादा सतर्क भी होता है। तांगसन ने भी खुद के रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए घोस्ट परप्लेक्सिंग शैडो स्टेप पर भरोसा किया। दोनों ही वास्तव में टकराए नहीं, फिर भी यह दोनों ही एक दूसरे को समझ जाते हैं। यह डार्क डेविल गॉड टाइगर इमेजिनेशन से भी ज़्यादा पावरफुल था। इसके बाद तांगसन ने टाइगर की ओर अपनी थर्ड सोल एबिलिटी स्पाइडर वेब को लॉन्च किया, जिससे 20 मीटर के डायमीटर में स्पाइडर वेब फैल जाता है। टाइगर भी उछलते हुए पेड़ों की ओर चला जाता है। जैसे ही वह वेब उसे हिट करता है, टाइगर की आंखें रेड हो जाती हैं। उसकी बैक पर विंग्स आ जाते हैं, जिनके फड़फड़ाने से काउंटलेस रेज दिखाई देती हैं, जो कई दर्जन फुट लंबे ब्लेड में बदल जाती हैं। तांगसन के स्पाइडर वेब से टकराती हैं। तांगसन फिर से चौंक जाता है। तांगसन का स्पाइडर वेब बिखर जाता है, इसमें कोई शक नहीं। वह ब्लेड भी वेब के टकराने से टूट गए होते हैं। इसके बाद टाइगर का राइट फोरक्लॉ अचानक जमीन से टकराया। ब्लैक लाइट लाइन में तांगसन की ओर चली जाती है। जहाँ से भी वह ब्लैक लाइट जाती है, तुरंत ही वहाँ के पेड़ भी मुरझा जाते हैं। इससे पहले कि वह तांगसन के पैरों तक पहुँचता, तांगसन ने तुरंत ही ट्राइडेंट को जमीन पर मार दिया। वह ब्लैक लाइट ट्राइडेंट से कुछ ही दूरी पर एक पॉइंट में कंडेंस हो जाती है। विस्फोट होता है, धूल उड़ती है, यहाँ तक पेड़ पौधे भी बिखर जाते हैं। विस्फोट के साथ भयानक ईविल एनर्जी निकलती है, जिसने टेम्परेरी रूप से तांगसन की मेंटल एबिलिटी को भी ब्रेक कर दिया। तुरंत ही तांगसन की राइट लेग सोलबोन की फ्लाइंग एबिलिटी इरप्ट हो गई। उसी के साथ लेफ्ट लेग से काउंटलेस रेड ब्लड निकलते हैं। जैसे ही तांगसन उसके अटैक से बच जाता है, तांगसन ने भी अटैक करना शुरू कर दिए। तांगसन की मेंटल एबिलिटी ब्रेक होने से टाइगर भी तुरंत ही गायब हो जाता है। डार्क डेविल गॉड टाइगर के पास एक अलग ही सोल एबिलिटी थी, जो काफ़ी तेज है, यहाँ तक कि टेलीपोर्टेशन से भी तेज। हालांकि टेलीपोर्टेशन से अलग है और पावरफुल भी। डार्क डेविल टाइगर अटैक शुरुआत से ही प्लान बनाकर कर रहा होता है। तांगसन ने ऑर्का ब्रोकन टीथ चॉप के साथ एर्थ सोल रिंग का भी यूज़ किया होता है। जैसे ही डार्क डेविल टाइगर का डेविल हुक तांगसन के सिर से टकराने वाला होता है, उसी समय वह ब्लू सिल्वर ऑर्का डेविल एब्जॉर्प्शन की 3 सेकंड के अटैक में फंस जाता है। तांगसन ने हवा में मुड़ते हुए सी गॉड ट्राइडेंट को किसी चाबुक की तरह यूज़ किया। ट्राइडेंट के वजन से डार्क डेविल गॉड टाइगर की बॉडी को बुरी तरह से कुचल दिया गया। तांगसन को ऐसा ही लगा, लेकिन ट्राइडेंट से एक काफ़ी कोल्ड स्ट्रीम पास होती है, जिससे वह कांप जाता है। साथ ही तांगसन जो मिस्टीरियस हेवन स्किल को यूज़ कर रहा होता है, उसे भी सप्रेस कर देता है। तांगसन को समझ नहीं आया आखिर कैसे डार्क डेविल गॉड टाइगर ट्राइडेंट को रोक सकता है। तांगसन हवा में होता है, तभी तांगसन देखता है डार्क डेविल गॉड टाइगर की लंबी पूंछ नीचे की ओर झुकी हुई थी और डेविल गॉड हुक एक ग्रे ट्रांसपेरेंट ग्रे लाइट के बैरियर में सुरक्षित होता है। ट्राइडेंट इसी से टकराया होता है। ट्राइडेंट के टकराने से उसमें क्रैक बन गए होते हैं। डार्क डेविल गॉड टाइगर ने ब्लू सिल्वर ऑर्का डेविल्स एब्जॉर्प्शन की रेड वेव को देखने के साथ ही उसने अपने प्रोटेक्शन एबिलिटी को एक्टिव कर लिया था। इसे डेविल गॉड प्रोटेक्शन कहा जाता है। 3 सेकंड खत्म होने के साथ वह फिर से तांगसन पर अटैक करता है। तांगसन ने उसे कोई मौका नहीं देते हुए ट्राइडेंट से गोल्डन 13 हेलब्रिड्स के अनफिक्स स्ट्रॉम का यूज़ किया होता है। अब वह भी समझ जाता है वह जिस इंसान से टकराया है उसकी पावर इससे कहीं ज़्यादा है, और तांगसन के अनफिक्स स्ट्रॉम को समझते हुए उसने अपने डोमेन को एक्टिव कर लेता है। इससे अनफिक्स स्ट्रॉम के गोल्डन सर्किल गायब हो जाते हैं। तांगसन ने भी तुरंत ही गोल्डन 13 हेलब्रिड्स की सेकंड टेक्निक मिलेनियल स्पेस का यूज़ किया। गोल्डन क्लाउड ने टाइगर के डोमेन को तुरंत ही ब्लॉक कर दिया होता है। इसी के साथ तांगसन ने डेथ गॉड डोमेन को भी एक्टिव कर लिया होता है। टाइगर ने भी डार्क डेविल गॉड थंडर से इसका सामना किया होता है। भयानक विस्फोट होते हैं। आसपास के सोल बीस्ट पहले ही भाग गए थे, जिससे कोई नहीं मारा गया। मिलेनियल स्पेस की स्ट्राइक के साथ डार्क डेविल गॉड लाइटनिंग को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया होता है और टाइगर को भी काफ़ी नुकसान हुआ होता है। उसके नाक, मुंह, कान से खून निकलने लगता है। इसी के साथ वह तांगसन की ओर बढ़ता है। साथ में तांगसन स्काई ब्लू स्लोइंग गॉड क्लॉ का यूज़ करने वाला होता है, जो 4 सेकंड तक चार्ज होने के बाद अटैक करेगा। टाइगर ने जैसे ही स्काई ब्लू स्लोइंग गॉड क्लॉ के प्रेशर को फील किया, वह भी तुरंत ही उठकर तांगसन की ओर बढ़ता है। इससे उसे काफ़ी दर्द भी होता है।
लेकिन फिर भी अटैक तो करना ही होगा। तांगसन ने यह देखते हुए तुरंत ही इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए तांगसन ने टाइटन जायंट एप की टाइटन फर्मेंट ब्रेकर से इसे ब्लॉक किया और दूर फेंक दिया गया। अब तक ब्लू स्लैंग गॉड क्लॉ भी पूरी तरह से चार्ज हो जाता है और तुरंत ही टाइगर पर अटैक कर देता है। 10 सेकंड काफ़ी थे उसे मारने के लिए। तभी तांगसन ने फील किया जैसे कि दामिंग उसे केयरफुल होने के लिए कह रहा है। उस टाइगर के पास अभी भी अटैक करने का कोई तरीका हो सकता है। तांगसन का अटैक टाइगर तक पहुंचने के साथ अचानक डेविल गॉड हुक फिर से डार्क हो जाता है और वह हुक सीधे होते हुए किसी कांटे के जैसा होने के साथ स्काई ब्लू स्लोइंग गॉड क्लॉ के सेंटर में लगता है, जिससे तांगसन ने महसूस किया स्लोइंग गॉड क्लॉ का कंट्रोल खो गया है। इसी के साथ स्लोइंग गॉड क्लॉ खत्म हो जाता है। तांगसन को भी समझ आ जाता है उसे अपनी लेफ्ट और राइट आर्म की सोल बॉन्ड की टेक्निक से अटैक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वह कहीं ना कहीं उन एबिलिटी को समझता है। वह टाइगर भले ही मिलेनियल स्पेस से घायल था, लेकिन फिर भी उसने तांगसन पर डेविल गॉड थार्न से अटैक किया। इससे बचने के लिए तांगसन भी अटैक करता है। टाइगर बुरी तरह से दहाड़ता है, जिससे एक ब्लैक लाइट बन जाती है। तांगसन ने इससे बचने के लिए इस बार पर्पल गॉड लाइट से अटैक किया होता है। तांगसन ने सोचा था इससे उसकी ब्लैक लाइट अटैक खत्म हो जाएगा, साथ ही साथ वह भी मारा जाएगा, लेकिन फिर से ऐसा नहीं हुआ। जो ब्लैक लाइट होती है वह एक ब्लैक होल की तरह दिखाई दे रहा था। वह और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे से नहीं जीत पा रहे होते हैं। तभी तांगसन के चारों ओर सब कुछ डार्क हो जाता है। इस डार्क में तांगसन सी गॉड लाइट को यूज करना चाह रहा होता है, लेकिन माथे पर सी गॉड मार्क ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। साथ ही मेंटल पावर को भी सप्रेस कर दिया गया। तभी तांगसन ने महसूस किया होता है वह एक अलग ही जगह पर आ गया होता है जहां कुछ भी नहीं था। साथ ही वह टाइगर भी बदल जाता है। वह एक लिटिल ब्लैक कैट की तरह दिखाई दे रहा होता है। तांगसन उसे देखकर खुश हो जाता है, लेकिन उसी के साथ जब वह खुद को देखता है तो वह भी काफ़ी छोटा हो गया होता है, जैसे कि वह 7 या 8 साल का हो। साथ में तांगसन की सोल पावर भी कम हो जाती है। इस समय तांगसन की कोई भी स्पिरिट अबैक नहीं हुई थी। ट्राइडेंट पास में पड़ा हुआ था। तांगसन को समझ नहीं आया उस टाइगर ने कौन सी एबिलिटी का यूज़ किया होता है जिससे वह दोनों ही छोटे हो गए हैं। तभी एक आवाज़ गूंजती है, वेलकम टू द लाइफ एंड डेथ एरिना। केवल किसी एक की डेथ के साथ ही इसे ख़त्म किया जा सकता है। यदि तांगसन जीतता है तो सब ठीक हो जाएगा। तांगसन को भी समझ आ जाता है क्यों दामिंग और अर्मिंग इसे ख़त्म नहीं कर सके थे। ये तो तांगसन का लक था। जो तांगसन ने बचपन से ही तांगसेक्ट के सीक्रेट आर्ट को कल्टीवेट करना चालू कर दिया था। नहीं तो कोई और कितना भी बड़ा सोल मास्टर क्यों ना हो, यदि वह बच्चा बन जाता है तो भी किसी छोटे सोल बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकता है। टाइगर उस पर अटैक करता है, जिसे तांगसन ने घोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग का यूज़ करते हुए टाइगर की बैक के निचले हिस्से पर अटैक किया। वह ज़मीन पर गिर जाता है। टाइगर पहले अटैक के चूकने के कारण तांगसन पर फिर से अटैक करता है। तांगसन के पास 1 ची लंबा ब्लैक बॉक्स होता है और तांगसन उसके अटैक से फिर से घोस्ट शैडो परप्लेक्शन का यूज़ करते हुए बच जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है यह बच्चा आखिर कैसे ऐसा कर सकता है। टाइगर भी घबरा जाता है। यह इस बार फिर से डार्क डेविल थंडर से अटैक करता है, जो पिछली बार से अलग था जब तांगसन से जंगल में फाइट कर रहा था। तभी तांगसन के पास जो ब्लैक बॉक्स होता है वह असल में गॉडली क्रॉसबो था। अब मुझे समझ नहीं आया क्या तांगसन ने 5 या 7 साल की उम्र में गॉडली क्रॉसबो बना लिया था, जिससे वह टाइगर पर अटैक करता है, जिसके अटैक लगने से वह टाइगर नहीं रहा। उसकी पावर को देखते हुए तांगसन भी उसके सामने बो करता है। आखिरकार फाइट खत्म हो जाती है। इसी के साथ तांगसन वापस आ जाता है और सब पहले जैसा हो जाता है। साथ ही उसके सामने टाइगर की बॉडी होती है। तभी तांगसन को एक पर्ल दिखता है, जिसे तांगसन पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिर से उसे पकड़ नहीं पाता और वह पर्ल ब्लैक होल के साथ गायब हो जाता है। तांगसन की किस्मत ने आज फिर से साथ दिया होता है। फिर तांगसन अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास से अपनी पावर को रिकवर करता है। इसके बाद तुरंत ही ब्लू सिल्वर एम्परर के गायब होने के साथ हैमर आ जाता है।
साथ में डेथ गॉड डोमेन शुरू हो जाता है। उसी के साथ तांगसन ने फोर्थ रिंग को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। अब तांगसन को उसकी सोल से फाइट करना होता है। जैसे ही उसकी एनर्जी तांगसन की बॉडी में जाती है, तांगसन को लगा किसी ने चाकू मार दिया हो। तुरंत ही तांगसन के मुंह से खून निकलने लगता है, जबकि तांगसन मिस्टीरियस हेवन स्किल से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी यह एक इविल एनर्जी होती है। द मिस्टीरियस हेवन स्किल साथ में सी गॉड की लाइट किसी चक्की की तरह डार्क डेविल गॉड टाइगर की सोल रिंग से इविल एनर्जी को वाटर ड्रॉप की तरह निकाल रहे होते हैं। इसे एब्जॉर्ब करने में पूरे 4 घंटे लग गए होते हैं। इसी के साथ तांगसन की सोल पावर 93 से आगे आते हुए 94 प्लस हाफ हो जाती है। साथ में डेथ गॉड डोमेन जो पहले ही पीक लेवल तक पहुंच चुका था, वह भी इस फोर्थ सोल रिंग के इफेक्ट में फिर से पावरफुल हो जाता है। साथ ही तांगसन की मेंटल स्ट्रेंथ में भी इजाफा होता है, जिससे वह लगभग 5% तक इंक्रीज हो जाती है। इसकी सोल रिंग 50,000 ईयर के 2 सोल बीस्ट की सोल रिंग के बराबर इफेक्टिव है। लेकिन जिस बात से तांगसन निराश हुआ था, वह सोल बॉन के न मिल पाने के कारण था। तांगसन ने फिर दूसरे सोल बीस्ट को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन इसकी पिछली फाइट के कारण सभी बीस्ट भाग चुके थे। ब्लू सिल्वर डोमेन की हेल्प से भी कुछ नहीं मिला होता है। तांगसन कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, जो 4 घंटों तक चलती रहती है। उसके बाद तांगसन फिर से सोल बीस्ट को ढूंढने लगता है। कुछ ही समय में मैनिफेस्ट डीमोन स्पाइडर मिल जाता है। यह वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।